ओम साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी को सावन की बेहद बधाई। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो शिव जी के 12 शिव ज्योतिर्लिंग है, उसके पीछे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा प्रचलित है। और वह कथा क्या है और कैसे शिव जी की स्थापना हुई उस कथा के माध्यम से, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको जो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, उसके विषय की कथा बता रही हूँ। और आप सभी को यह भी बता लूँ कि जितने भी शिव भक्त हैं, अगर उन्हें, और यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी साधना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते या नहीं कर लेते। और ये जो ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन है, ये तो शिव की कृपा से ही निर्भर है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सोमनाथ जी के कथा के विषय में कि कैसे सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो स्थापित हुआ, उसके पीछे ऐसी कौन सी कहानी थी। और यदि आपको स्पिरिचुअलिटी संबंधी, भक्ति संबंधी कोई भी कहानियाँ, कथाएं या मेडिटेशन करना है, तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ जो मैं बता रही हूँ, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी 27 कन्याएं थी और उनका विवाह चंद्रमा के साथ उन्होंने किया। सब के सब, जितनी भी कन्या थी वो बहुत खुश थी और वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही थी कि चंद्रदेव के साथ उनका विवाह हुआ। और उसी प्रकार चंद्रदेव भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें प्रजापति जो दक्ष है, उनकी सारी कन्याएं जो है वो बहुत अच्छी लगी और उनका विवाह बिल्कुल विधि विधान से संपूर्ण हुआ। और उन सभी कन्याओं में से एक कन्या थी रोहिणी। अब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास चाहे जितनी भी चीज़ हो, जितनी भी लोग हों, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति से विशेष प्रेम करते हैं, तो वैसा ही हुआ। चंद्रदेव को, जो उनकी 27 कन्याओं में से प्रजापति दक्ष की एक कन्या रोहिणी से विशेष प्रेम हो गया। और जिसके कारण क्या होता था कि अन्य जो उनकी बहनें हैं वो उनसे थोड़ी सी चिढ़ती थी और उनको लगता था कि हमारी उपेक्षा हो रही है या चंद्रदेव का ये व्यवहार सही नहीं। तो उन्होंने कई बार अपने प्रजापति दक्ष जो पिता है उनको ये शिकायत की कि सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन उनका ये व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमें समान रूप से दर्जा नहीं देते और रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करते हैं, जो कि हमें अनुचित लगता है ऐसा। तो प्रजापति दक्ष आए चंद्रमा के समक्ष एवं चंद्रदेव को समझाया गया कि नहीं, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि आप इतने उच्च कुल में हैं और आपसे यह व्यवहार का शोभा नहीं देता, क्योंकि ये पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि आपकी जितनी भी पत्नियां हैं, आपको समान रूप से सभी को प्रेम करना चाहिए। तो ऐसा प्रजापति दक्ष जो है चंद्रदेव को समझा के गए। और इतना समझाना था कि एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्रदेव जो है वो रोहिणी पे विशेष आसक्त हो गए। और विशेष आसक्त होने के साथ ही साथ क्या हुआ कि वो अन्य जितनी भी उनकी पत्नी थी, तो जो पत्नी का दर्जा उन्हें अन्य जितनी भी पत्नियां हैं जो रोहिणी की बहन है, तो उनको देना चाहिए, वो दर्जा वो उन्हें नहीं देते थे, तो उनका आदर नहीं करते थे, जिनसे वो अत्यंत दुखी हो गई। पुनः उन्होंने प्रजापति दक्ष से प्रार्थना की कि पिताजी, हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमको ये व्यवहार दुखित हो करता है। प्रजापति दक्ष आए और उन्होंने चंद्रमा के इस व्यवहार से उन्हें श्राप दे दिया। श्राप यह था कि क्षय रोग से तुम पीड़ित हो जाओ। चंद्रमा तुरंत ही क्षय रोग से पीड़ित हो गए। जितने भी ऋषि हैं और इंद्रदेव जो हैं, वो सभी के सभी ब्रह्मा जी के पास गए और बताया कि ऐसा सब कुछ हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया चंद्रदेव जी को, और चंद्रदेव जी को यह उपाय था जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया कि प्रभास नामक एक बहुत ही अच्छा स्थान है, वहाँ पे वो जाए और वहाँ पे भगवान शिव की आराधना करें। जो सुलभ स्थान है, वहाँ पे जाके चंद्रमा जी ने भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की। तत्पश्चात प्रसन्न होकर शिव जी आए उनके समक्ष और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव जी ने, चंद्रमा जी ने जब उन्हें से कहा, चंद्रदेव ने, कि ऐसा ऐसा बात है, तो मुझे इस क्षय रोग की जो पीड़ा है उसे मुक्ति प्रदान करें। और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ पे तत्काल जो निराकार रूप से शिव जी साकार रूप में शिवलिंग, जो कि आज सोमनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसी शिवलिंग का उन्होंने वहाँ पे
स्थापना किया, अर्थात जो अपना निराकार स्वरूप था उसको साकार स्वरूप में परिवर्तित किया। और शिवलिंग जो आज सोमनाथ है, ये शिव जी की ही कृपा है। और चंद्रदेव और शिव जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि आज भी जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य जाता है और वहाँ जाकर इसलिए भक्ति करता है कि उन्हें कोई भी प्रेम से श्रद्धापूर्वक पूजन करता है तो उसे कभी भी क्षय रोग या कोढ़ नहीं होता। और यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या हो भी जाती है तो भी उसका निदान उस मंदिर में मिलता है और वह रोग जो है आज भी ठीक हो जाता है। तो ऐसी है हमारे शिव की महिमा। और हमारे जो वेद वेदांतों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वह जीवन में मोक्ष पाता है, उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि आपको यह कथा पसंद आए और आप शिव जी के भक्त हैं। और ऐसी कथाएं हम लेते आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं, यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, आप मेडिटेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन होता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने बच्चों को साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से बता रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात तो अलग है, पर अगर हमारे इस संस्थान में बच्चों के लिए भी मेडिटेशन का प्रबंध है जो कि 15 से 20 मिनट रोजाना किया जाता है। महीने भर की फीस उसकी मात्र 100 रुपये है। समाज सेवा करना इसका उद्देश्य है। तो यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, कृपया रजिस्ट्रेशन करा लें, और ताकि आपका बच्चा भी है जो वो मेडिटेशन कर सके। और उस समय आप भी गूगल मीट या जूम के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। सुबह का जो मेडिटेशन है उसका भी अलग से लिंक आता है, तो कृपया आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस परिवार से जुड़ना। और जो भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछना चाहते हैं या किसी पुराण या कथा के विषय में जानना चाहते हैं तो बल्कि मुझसे पूछ सकते हैं। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।